नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। आमतौर पर मैं राजनीति की और नौकरशाही की बात करता हूं, उनके जुड़े अंदर के मुद्दे उठाता हूं। लेकिन आज राजनीति की बात नहीं, आज बात ज़िंदगी की। मेरी ज़िंदगी में एक अद्भुत शख्स आए, मेरे बड़े भाई जैसे हो गए, रवि शर्मा उनका नाम है। और मैं कह सकता हूं कि ज़िंदगी में मैंने चमत्कार होते हुए देखा है कुछ लोगों की बातों में, तो एक उनकी बातें हैं। जब वो बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है बस मैं अपलक उनको देखता रहूं। पिछले दिनों वो लखनऊ में आए थे, आईपीएस अफ़सरों का एक फंक्शन था और मुख्यमंत्री भी थे उसमें, उसमें उन्होंने कुछ भाषण दिया। बाद में वो मेरे ऑफ़िस में आए, मैं उनसे बात करने लगा। एक बात उन्होंने पूछी जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ और वो बात मेरे मन को छू गई। शायद कई लोगों से उन्होंने ये बात कही होगी, पता नहीं आप में से भी किन के मन को वो बात छू जाए और आपकी ज़िंदगी बदल दे। रवि शर्मा जी ने कहा कि हम लोग बड़े व्यस्त रहते हैं दौलत कमाने में, ताकत कमाने में, लेकिन हम ज़िंदगी कब कमाते हैं? और बात को उन्होंने विस्तार से ये कहा कि आप ये देखिए कि जब हम किसी इमरजेंसी में होते हैं, अस्पताल में ऑपरेशन होने जा रहा होता है या कोई ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे हमारी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है, तो एक फॉर्म भरवाया जाता है, आप सबको पता होगा। उसमें लिखा जाता है इमरजेंसी नंबर, कि अगर आपकी को आपके संबंध में कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट करना हो तो एक नंबर दे दीजिए, कौन-सा नंबर होगा जिससे बात करेंगे। रवि शर्मा जी ने मुझसे कहा कि और वहाँ भी कहा अफ़सरों से कि आप ये सोचिए, दिमाग पे ज़ोर लगाइए कि अपने घर, परिवार, रिश्तेदार के अलावा आपके पास कोई इमरजेंसी नंबर है? मतलब आपको जब फॉर्म भरना हो तो उसमें आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, इसके अलावा ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो आपके लिए इमरजेंसी नंबर हो? एक ऐसा रिश्ता है जो ये भरोसा कर सके ये मेरी ज़िंदगी का इमरजेंसी नंबर है, अगर मैं परेशान होऊँगा मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो ये व्यक्ति, ये शख्स मेरे लिए खड़ा होगा। और आप लोगों में से दिल पे हाथ रख के देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या कोई इमरजेंसी नंबर है? और मैं दावा करता हूँ कि 100 में से शायद 5-7 लोग ऐसे होंगे, तकदीर वाले लोग होंगे जिनके पास ऐसा इमरजेंसी नंबर होता है जिसको हम दोस्त कहते हैं। कोई एक ऐसा नाता होता है जिससे कोई रिश्ता नहीं होता है लेकिन वो हमारा इमरजेंसी नंबर होता है। हमको यकीन होता है ये रिश्तेदार नहीं है लेकिन रिश्तेदार से बढ़कर है। रवि शर्मा जी ने बड़े लॉजिक की बात कही कि हमारी ज़िंदगी में कोई इमरजेंसी नंबर इसलिए नहीं होता है, क्योंकि हम किसी की इमरजेंसी नंबर नहीं होते। हम ये यकीन नहीं दिला पाते लोगों को कि हम तुम्हारे इमरजेंसी नंबर है, तुम्हें कोई परेशानी आ गई, तो हम तुम्हारे लिए खड़े होंगे। यकीन मानिए रवि शर्मा जी ने जैसी ये बातें कही मैंने अपनी आँखें बंद करके सोचा, डरा मैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई इमरजेंसी नंबर है या नहीं? और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे पास कई इमरजेंसी नंबर हैं। जो मेरे दोस्त हैं केवल, मेरे नातेदार नहीं हैं, मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरे को ज़िंदगी में जब भी जिस रूप में भी ज़रूरत पड़ेगी, वो अपना सर्वस्व अर्पण करके मेरे लिए खड़े रहेंगे, मेरे इमरजेंसी नंबर हैं। और दूसरी बात मुझे उनकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी ये लगी और जो मैंने सोचा और जो मैंने ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया कि मेरी ज़िंदगी में जितने इमरजेंसी नंबर हैं, उससे कहीं ज़्यादा मैं लोगों की लिए ज़िंदगी में इमरजेंसी नंबर हूँ। मेरे पास कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं इमरजेंसी नंबर के रूप में खड़ा रह सकता हूँ। मेरे दोस्त हैं, नातेदार, रिश्तेदार, परिवार की बात नहीं कर रहा मैं। ऐसे लोग जिनसे कोई नाता नहीं है लेकिन वो किसी रिश्तेदार से ज़्यादा ज़रूरी हैं। रवि शर्मा जी की ये बात मुझे किसी भी राजनीति और किसी नौकरशाही के वीडियो से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी और मुझे लगा कि ये भाषण मैं आपको ज़रूर सुनवाऊँ, जो उन्होंने लखनऊ में दिया। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मेरे मुँह से बड़ी राजनीति की, दिन भर आप राजनीति की और बाकी सब बात सुनते रहते हो, इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। क्योंकि रवि शर्मा एक वो इंसान है जिनको अद्भुत रूप से आप ज़िंदगी की किताब के वो पन्ना खोल सकते हैं अपनी ज़िंदगी की किताब का, जो कभी आप किताब पलटते ही नहीं। सुनवाता हूँ भाषण और कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगे तो ये भाषण अपने दोस्तों को भेजिएगा और कहिएगा, खुद से कहिए, भाइयों से कहिए, बच्चों से कहिए कि तुम ऐसे लोगों को तलाशो जो तुम्हारी ज़िंदगी में इमरजेंसी नंबर हो, उससे ज़्यादा तुम दोगुने ऐसे लोग तलाशो जिनकी ज़िंदगी में तुम इमरजेंसी नंबर हो। तब ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूँजी, सबसे बड़ी दौलत तुमको मिलती है। सुनाता हूँ आपको रवि शर्मा का अद्भुत भाषण। नमस्कार। आप लोगों की आवाज़ थोड़ी धीमी आ गई है। मैं जब यहाँ आया था और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत गर्व की बात है कि एक इंस्टीट्यूट जो सिर्फ 2 साल पहले शुरू हुआ है, इतना बड़ा भव्य आयोजन कर सकता है। एक बार तो कोई कर लेता है, लेकिन दूसरी बार करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं यहाँ के जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर जी के गोस्वामी,
इनकी ऊर्जा का और इनके कमिटमेंट का बहुत तारीफ करता हूँ। और ये मुझे हमेशा बताते हैं कि ये जितने एनर्जेटिक हैं उतने ही इतने बच्चे और उतने ही ये बाकी पुलिस वाले भी एनर्जेटिक हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एनर्जी का जो जो एक रूप दिखाई देना चाहिए, कम से कम इनके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए 1 मिनट का। और आप लोग जरा जोरदार तालियां बजाएं कि मुझे लगे कि कुछ एनर्जी इस रूम में है। देखिए, अभी लग रहा है कि ये यूपीएसआईएफएस में हम लोग सब एकत्र हुए हैं। थैंक यू। सो मैं आपके डायरेक्टर साहब को एक और चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैं सबकी लिस्ट देख रहा था और देख रहा था कि कितने लोग किस किस सब्जेक्ट पे बोलने वाले हैं, तो इन्होंने मुझे सबसे आसान टॉपिक दिया, कॉम्प्लेक्सिटी टू सिंपल। इससे आसान कोई उसमें शीर्षक नहीं है। इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्या करता हूं। आई एम अ फाउंडर of an organization called Institute of Goodness. And I will tell you a little bit of narrative about it. We all believe that to be happy, we need goodness around us. But unfortunately, we have created a society where we only appreciate success. Success is then narrowly defined as money. And people do what they get appreciated for. Because success is appreciated, so everybody wants to achieve success. In this race, goodness is shrinking. And so is the happiness. Because in spite of all the prosperity in GDP, people are more angry, people are more. The purpose of Institute of Goodness is to enhance goodness in the society. And that we are going to do in 3 ways. Number one, we celebrate all those people who take goodness as their way of life. So we have set up Mission Chetna, by which we support emotionally, morally, and financially all those people who are in the service of the society, so that there is an appreciation for that and more people contribute to that. In last 7 years, through that, we have reached to a network about 1 crore people in India, in about 14 states, celebrating the goodness in every state. That is number one. Number two, we are now working to create a goodness index, like a happiness index. Like happiness index, it is internationally approved. We want to create goodness index because goodness is at the foundation of happiness. All those people can be happy for different reasons, but all those people who are involved in goodness, they will necessarily be happy. So our idea is to enhance goodness. So to do that, there are 2 ways to do it. अगर हम लोग अपनी सोसाइटी को देखते हैं तो हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन था जहां से सारा वैल्यू सिस्टम फ्लो होता था, और उस इंस्टीट्यूशन का नाम था जॉइंट फैमिलीज। हम में से जितने भी लोग यहाँ थोड़े उम्र के हैं, वो बचपन में अपने माँ बाप से, अपने नाना से, नानी से, मौसा से, मौसी से कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं। और उन कहानियों का पर्पस था कि वो आपके अंदर मूल्यों का संचार करता था। और वो मूल्य उस समय सुनाई जाती थी कहानियां जब आप सोने जाते थे, तो वो मूल्य आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना घर कर जाते थे कि सोते समय उनकी एक पौध आपके जीवन में लगती थी। और उसमें हजारों लाखों पात्र होते थे, लेकिन 3 चीजें उसमें, उसके मैसेज सिर्फ 3 होते थे। अच्छाई की बुराई पर हमेशा विजय होती है। जब आपको अच्छाई और बुराई में चुनना हो तो अच्छाई चुनो। और तीसरा, बड़ों का हमेशा आदर करो। मेरे ख्याल से ये 3 मैसेज हमारे दिमाग में इनकलकेट हो गए। लेकिन जब ये मॉडर्नाइजेशन की रेस चली, ग्लोबलाइजेशन की रेस चली, तो हमारा वो इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो गया। एंड सो आर द वैल्यूज। आज के दिन वो वैल्यूज गायब हो गई, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूशन था वो कोलैप्स हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमने कोई ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ गुडनेस इज ट्राइंग टू क्रिएट दैट ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशन by designing and defining the courses of personal social responsibility so that they become mandatory in schools. Or it could be learning based, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवों के लिए क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरनमेंट के लिए क्या है। एंड देन बोथ ऑफ देम, since these are learning based courses, I believe when they are put into the curriculum over a period of 15 to 20 years, we will be able to change the texture of society. And on the other side, I believe that within a period of 5 to 7 years,
to each and every individual with the help of AI, we will be able to give a goodness score. So when people go anywhere, they say, this is my educational score, this is my career score, and this is my goodness score. Once goodness is appreciated, we hope that more and more people will take up goodness in society, and our society will become better and more happier. So this is what I do. अभी हम लोग जरा टॉपिक पे आते हैं. तो इसमें मैं कोई आपको भाषण नहीं दे रहा हूँ. मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ. और सबसे पहले जब इन्होंने ये मुझे टॉपिक दिया तो मैं इंटरनेट पे गया, चैट जीपीटी पे गया कि भाई मुझे बताइए सिंपल की परिभाषा क्या होती है. और आपको जान के ताज्जुब होगा कि सिंपल की कोई परिभाषा नहीं है. उसको बताया जाता है कि जो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. इस तरह की बात हुई कि आम की परिभाषा ये है जिसमें जूस हो और वो मीठा हो, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो अनपॉल्यूटेड हो. ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन आई. तो आई बिलीव दैट ऑल ऑफ अस आर प्रोडक्ट और आर डेफिनेशंस, आर एबिलिटी ऑफ लर्निंग एंड आर एक्सपोजर. हम सबका जीवन इन 3 चीजों में बटा हुआ है. हमारे हर एक चीज की डेफिनेशन क्या है. तो मुझे जो लगा वो मैं आपको बता रहा हूं. मुझे लगा कि सिंपल की सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है कि वो क्लीन होना चाहिए, अनपॉल्यूटेड होना चाहिए, प्योर होना चाहिए. और ये तीनों चीजें अनफॉर्चुनेटली दिमाग से नहीं आती हैं. ये तीनों चीजें दिल से आती हैं. तो अभी आप ये कर सकते हैं कि अपना दिमाग बंद कर दीजिए और दिल से कुछ बातें सुनिए. मैं अपने कुछ अनुभव आपको बताता हूं जीवन के, या जीवन के बारे में कुछ बताता हूं. हो सकता है उसमें से आपको कुछ पसंद आ जाए. एक दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जितने भी लोग हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम किसी भी चीज को, किसी भी बात को 3 तरीके से देख सकते हैं. हम उसको जान सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं, और हम उसको सीख सकते हैं. जानने से आपका उतना ही भला होने वाला है जितना आप सुबह व्हाट्सएप पर मैसेज देके जान जाते हैं. हम में से हर एक आदमी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रोज देता है, लेकिन किसी का जीवन उससे बदला है? किसी का नहीं बदला है. सिर्फ एक काम हम करते हैं, जो मैसेज हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है उसे हम उसके पास भेजते हैं जो हमको सबसे प्यारा है, और फिर हम इसमें गर्व का अनुभव करते हैं और 5 मिनट बाद भूल जाते हैं कि हमने भेजा क्या है. इसको बोलते हैं जानना. समझना ये होता है कि उस मैसेज से क्या इफेक्ट हो सकता है, बट इसका भी भला नहीं होता. जैसे किसी आदमी को मालूम हो कि कितनी तरह की एक्सरसाइज होती है, दूसरे को मालूम हो किस एक्सरसाइज से क्या होता है, बट आपको पता है इन दोनों में से किसी का भला नहीं होता. भला किसका होता है? तीसरे का, जो एक्सरसाइज करता है. तो जिस बात को भी आप यहाँ देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप जानिए, समझिए, लेकिन अंत में, दिन के अंत में आप ये सोचिए कि आपने सीखा क्या है. और सीखने की परिभाषा होती है जो आपके जीवन में दैनिक आ जाए. इसीलिए मैं सबको बोलता हूं कि आप इतने व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड मत करिए. जो मैसेज आपको सबसे अच्छा लगता है वो अपने पास रख लीजिए. 1 हफ्ता अमल करिए, आपका जीवन बदल जाएगा. अदरवाइज आप जिंदगी भर फॉरवर्ड करते रहिए एंड इट इज नॉट चेंज योर लाइफ. दैट इज व्हाट आई फील. सो लेट अस कम टू सिंप्लिसिटी. तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल चीजें वो हैं जो दिल से आती हैं, वो दिमाग से कभी नहीं आती. दिमाग उसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करता है, क्योंकि आपका दिमाग कैलकुलेट करता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है. चीजें दिल से आती हैं, और जो दिल से चीजें आती हैं वो प्योर होती हैं. आपको पता है दुनिया की सबसे सिंपल चीज क्या है? व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, व्हाट इज द आइडिया? आइडिया इज कि जितनी भी चीजें यहाँ आ रही हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करना चाहती हैं. बट क्या आपकी लाइफ सिंप्लीफाई हो रही है? क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ एक तरफ है. आपका ध्यान उस तरफ है कि हमको चीजों को कैसे सिंप्लीफाई करना है. आपका ध्यान उस तरफ नहीं है कि अपनी लाइफ को कैसे सिंप्लीफाई करना है. और किसी भी अनसिंप्लीफाइड लाइफ में पीस नहीं होती है. और जब तक पीस नहीं होती है, पीस इज द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस. बिना शांति के कोई खुशी नहीं है. तो अल्टीमेट चीज ये है कि आपका सारा ध्यान जब 99% चीजों को सॉल्व करने पर है और अपने जीवन को सॉल्व करने पर नहीं है, तो क्या होने वाला है? तो हमारे जीवन की सबसे सिंपल चीज है ट्रुथ. ट्रुथ इज द मोस्ट सिंपल थिंग which is non-polluted. It is pure and it cannot be polluted. Truth will always remain truth.
So truth is something which simplifies your life, which simplify your mind. बुरा मत मानिएगा। हम लोग अगर देखें कि हम दिन में कितने सच बोलते हैं। लोग बोलते हैं सक्सेस के बहुत सारे फॉर्मूले होते होंगे। मेरे हिसाब से सिर्फ एक फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन के सक्सेस के लिए, आपके करियर की बात नहीं कर रहा हूँ। करियर में तो आप बहुत झूठ बोल के भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मापदंड दूसरे हैं, जीवन के मापदंड दूसरे हैं। और उसका मापदंड है कि आप जो बोलते हैं, उसमें कितनी सच्चाई होती है। सफलता, जीवन की सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है, जो बोलो वो करो। बस इतना ही है। सो एनीवे, मैं आपको ये बोल रहा था कि आप अपने जीवन में देखिए, अगर आप वाक़ई सक्सेस चाहते हैं जीवन की, तो सच को थोड़ा आधार बनाइए। जो बोलिए, वो करिए। आपके शब्दों का कुछ मतलब होना चाहिए। आपके शब्द डिपेंडेबल होने चाहिए। लोगों को आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको पता है आपका 50 से ज़्यादा प्रतिशत मेंटल एनर्जी किसमें जाती है? ये सोचने के लिए कि जो वो आदमी बोल रहा है, उसमें कितना सच है और कितना झूठ। मैं उसकी बात का विश्वास करूँ या ना करूँ? हम चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारे साथ अच्छी हो, लेकिन हम दूसरे हों। ये जो डुअलिटी है, इट इज़ द मेन रीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। आप कभी किसी ऐसी गाड़ी में बैठना चाहेंगे जिसका फेलियर रेट 50% हो? कोई है ऐसा जो बैठना चाहता है? आप किसी ऐसे एरोप्लेन में बैठना चाहते हैं जिसका फेलियर रेट 10% हो? कोई बैठना चाहता है? तो आपके ऊपर कौन डिपेंड करना चाहेगा अगर आपके वर्ड्स का फेलियर रेट 70% है, 60% है, 40% है? Whom do you think? Whom are you fooling? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपके ऊपर कौन डिपेंड करता है? आपकी बात पर, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप खुद देखिए कि आप कितनी चीजें ऐसी कहते हैं, छोटी-छोटी चीजों पर झूठ बोलते हैं। आपको अभी किसी के पास पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। वो फोन करेगा, आप बोले बस 5 मिनट में आ रहा हूं। आप जानते हैं उस 5 मिनट में आपने क्या किया? आपने अपना सारा सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया। एक छोटी-सी चीज के लिए आप सच नहीं बोल पाए। और जितना आप सच से भागेंगे, उतना सच आपसे दूर जाएगा, और जितना वो दूर जाएगा, उतना आपके मस्तिष्क में असामंजस्य होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होगी। वो आपको चैन नहीं आने देगी। उस 20 मिनट में जब आप चलते हैं, हमेशा आपके दिमाग में रहता है और आपने एक और आदमी को भी कॉम्प्लेक्स डाल दिया है, और वो आदमी आपकी बात पर डिपेंड नहीं करने वाला है। जितने भी लोग बैठे हैं अपनी-अपनी लाइफ में देखिए और सोचिए, एक डायरी निकालिए और डायरी में ज़रा 3 नाम लिखिए उन आदमियों के जो किसी भी हालत में आपके लिए खड़े हो जाएँगे। लिख के देखिए, और अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप सोचिए कि आपने जीवन में कुछ कमाया नहीं है। बहुत गरीबी है। आपकी ज़िंदगी में 3 आदमी ऐसे नहीं हैं जो किसी भी तरह से आपके साथ खड़े हो जाएँ। और आपको पता है क्यों? क्योंकि आप किन्हीं 3 आदमियों के लिए खड़े नहीं हो सकते। आप कैलकुलेट करके खड़ा होना चाहते हैं। आप फ़ायदे के सौदे में खड़े होना चाहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बात पे यकीन करो और मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। आप हमेशा एक प्लेन का टिकट लेते हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिकली, और उसमें एक कॉलम होता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। कितनी बार आप फैमिली के अलावा किसी का नाम लिख पाए हैं वहाँ पर? क्यों नहीं? क्योंकि आपको यकीन नहीं है कि वो कौन आदमी है जो इस कॉल को रिसीव करेगा और किसी भी हालत में मेरे पास आ जाएगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप किसी के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं हैं। किसी को आप पर यकीन नहीं है कि आप उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, तो पहली बात, अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में समय लीजिए। कम से कम 3 आदमी ऐसे करिए, जिनके लिए आप कभी भी खड़े हो सकते हो, किसी भी हालत में खड़े हो सकते हो। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन आप ऐसा करेंगे, 3 लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए खड़े हो सकते हैं। और अगर आप ये नहीं कर सके, तो आप समझिए कि आपने जो कुछ भी कमाया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अल्टीमेटली उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। तो अब बात हो रही थी सत्य की। तो सत्य, ट्रुथ, छोटी-छोटी चीज़ों से आपको बचाता है और आपका दिमाग स्थापित करता है। मैं एक ट्यूटोरियल आपको देना चाहता हूँ, आप करके देखिए। कोई भी एक दिन चुनिए और डिसाइड करिए कि इस दिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कोई ऐसा नहीं कि बड़ी चीज़ होने वाली है। आप कोशिश करके देखिए। 1 दिन नहीं हो पाता, 1 घंटा करके देखिए।
कोशिश करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उससे आपकी आत्मशक्ति जितनी बढ़ेगी, इतनी किसी चीज से नहीं बढ़ सकती। मेरे गुरुजी हैं, अभी तो आत्मा रूप में हैं। उनका नाम था, उनका नाम है स्वामी सुबोधानंद सरस्वती जी, और उनकी याद में हमने अभी सुबोधानंद फाउंडेशन की स्थापना की है। तो बहुत साल पहले की बात है, करीब 25 साल पहले की बात है। उन्होंने 2 चीज़ें हमको बताई, और उन 2 चीज़ों से हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। पहली चीज़ उन्होंने मुझसे पूछा कि रवि, सफलता क्या है? सभी लोग बोलते हैं हम सफल होना चाहते हैं, तो सफलता की परिभाषा क्या है? तो सफलता की परिभाषा ये है कि जो आप करना चाहें, वो कर लें तो सफल है। तो मैंने भी अपने टेढ़े-मेढ़े रूप में उनको यही बताया। तो उन्होंने बोला, इसका मतलब आप किसी को गोली मारना चाहें, आप गोली मार दें तो सफल हैं। तो मैंने बोला, ये तो नहीं बात जम रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि जो भी आप करना चाहें वो कर लें और वो निषिद्ध ना हो, तो वो सफलता है। और वृहद सफलता क्या है? वो ये है कि जिसमें आस-पास के सब लोगों को आपकी सफलता के साथ अपनी सफलता का अनुभव हो, उसको वृहद सफलता कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि जीवन में अगर कुछ करना है, तो हमेशा वृहद सफलता की तरफ सोचो। अब वृहद सफलता कैसे होगी? तब उन्होंने कहा था, जो बोलो वो करो। पहले छोटी-छोटी चीज़ें करो, फिर बड़ी-बड़ी चीज़ें करो, और कुछ दिनों के बाद ऐसा होने लगेगा, जब तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो बोलो वही करोगे, तो कुछ दिनों के बाद जब तुम बोलोगे वो होने लगेगा। और इस सफलता को कोई मैच नहीं कर सकता। तो ये मुझे लगता है कि ये पहला सूत्र था। व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ, लाइफ के 2 पहलू हैं। पहला पहलू है सफलता, हर एक आदमी सफल होना चाहता है, और दूसरा पहलू है खुशी। बट अल्टीमेटली हमको देखना है कि हमको लाइफ में चाहिए क्या। तो इससे पहले कि मैं सफलता और खुशी के बारे में आपको बताऊं, मैं छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं। कोई भी आदमी कुछ भी करता है, अनजाने में उसको पता नहीं होता है, लेकिन उसका अंतिम एम सिर्फ एक ही होता है, सुख, शांति, आनंद। वो बड़े पैसे कमाता है, बड़ी पावर आती है, उससे लगता है इसको मुझे खुशी मिलेगी, इससे मुझे आनंद मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा। तो ये उसी तरह की बात है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया और एक करेंसी आपको मिली। अब जिंदगी भर वो करेंसी इकट्ठी करते रह गए, क्योंकि सबने बताया कि ये करेंसी जो है ना, ये अंत में जाके ट्रांसफर होती है। तो ये उसी तरह की बात हुई कि आपने भारत में बड़ा सारा बिजनेस किया, बड़े सारे नोट कमाए, एक जहाज में भरे और अमेरिका पहुंच गए। वहां जब पहुंचे तो उसने बोला, ये तो कन्वर्ट ही नहीं होती है, ये तो नॉन कन्वर्टेबल करेंसी आप लाके खड़े हो गए। तो अल्टीमेटली आप ये देखिए कि जो भी आप कर रहे हैं, क्या आपका कन्वर्जन इन 3 चीजों में हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। जिस चीज के लिए आप बचपन से अंत तक लगे रहते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जीवन भर सुख के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप 80 साल के होते हैं तो रोते हुए जाते हैं? इसका मतलब आपने क्या प्रोग्रेस की? होना तो ये चाहिए कि समय के साथ आपके ये तीनों चीजें बढ़नी चाहिए, और अगर नहीं बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब कहीं पे कुछ गड़बड़ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी करेंसी कमाते हैं, उसको प्लीज जरा एक बार कन्वर्ट करके देख लीजिए, और वो कन्वर्ट नहीं होती है तो करेंसी बदल दीजिए, दूसरी करेंसी कमाइए। एंड द बेस्ट करेंसी इज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड ग्रेटनेस। देयर इज ओनली वन डिफरेंस देयर, एंड दैट इज गुडनेस। हैप्पीनेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ यूनिवर्स आप होते हैं। गुडनेस में सेंटर ऑफ यूनिवर्स दूसरा आदमी होता है। बट गारंटीड है कि आप जिस दिन दूसरे आदमी को सेंटर बनाना शुरू करेंगे, वो हैप्पीनेस आपके पास फ्लो करना शुरू करेगी और वो रुकेगी नहीं। ये मेरा दावा है, ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, मैं 12 साल से यही कर रहा हूँ। और इसीलिए व्हेन आई वाज एट पीक ऑफ माय करियर इन कॉर्पोरेट, आई लेफ्ट इट बिकॉज आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ नया काम करना है। इसके लिए एक छोटी सी थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे दिमाग में आया कि हम क्या कर रहे हैं, वाई, व्हाट आई एम डूइंग। तो हमको लगा कि जिंदगी में कितनी तरह के काम होते हैं। तो समझ में आया अच्छा काम और बुरा काम, ये बड़ा बड़ा डिवीजन है। तो अच्छे काम को और बुरे काम को, हमने बुरे काम को एक तरफ रख लिया, अच्छा काम कर दिया। अब अच्छा काम हुआ तो हमारे दिमाग में अच्छे काम कितने तरह के हो सकते हैं। तो ये है छोटा काम और बड़ा काम। वो लोग जो बोलते हैं कोई काम छोटा नहीं होता, ये सच नहीं है। जो मेरी डेफिनेशन बनी वो ये बनी कि जो भी काम आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं, वो सारे छोटे काम हैं, और वो सारे काम
जो आप इससे बाहर निकल के दूसरों के लिए करते हैं वो बड़े काम हैं, और जो बड़ा काम करेगा वो बड़ा आदमी बनेगा। तो हमने डिसाइड किया कि हमको बड़ा आदमी बनना है और हमने बड़ा काम शुरू कर दिया। दैट इज द चेंज। तो जब आप सफलता की बात करते हैं तो सफलता की 3 चीजें होती हैं। पहली चीज जो मैंने आपको बताया, जो बोलिए वो करिए। दूसरी चीज, क्रिएट अ विजन एंड मिशन ऑफ योर लाइफ। सपोज गाड़ी, लाइफ की गाड़ी आप चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। डोंट जस्ट स्टार्ट ड्राइविंग, आप टाइम लगाइए बट डेस्टिनेशन जरूर रखिए। दूसरा है डिसाइड। Whatever you try, you may succeed or fail. Whatever you will decide will happen. And if it is not happening, then you have not decided. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं मीटिंग में जाएं, ट्राई करते हैं टाइम से पहुंचना, लेट हो जाते हैं। मुझे आज तक एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो बोलता है कि मेरी सर्जरी थी और मैं लेट हो गया। बता सकते हैं क्यों? उसने डिसाइड किया था। So things happen because you decide. Your past is not connected to your future. It is your future decision that guides your present. आप दिन में 10 किलोमीटर भी ना चलते हो, 4 किलोमीटर भी ना चलते हो, लेकिन जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको एवरेस्ट पे जाना है, आपकी गतिविधियां चेंज हो जाएंगी एंड यू विल मूव देयर। सो पास्ट को एक तरफ छोड़िए और फ्यूचर की तरफ चलिए, और फ्यूचर के लिए आप डिसाइड करिए। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एबिलिटी ऑफ लर्निंग। मैं जब बहुत यंग था तो फॉर्चुनेटली आई बिकेम द यंगेस्ट सीईओ फॉर अ वेरी बिग टेलीकॉम मल्टीनेशनल। तो मेरे बेटे ने आके मुझसे एक बार पूछा कि पापा आप तो बहुत जल्दी सीईओ बन गए, तो आप हमें बताइए कि इतनी जल्दी आगे बढ़ने का राज क्या है। तो मैंने उसको बताया कि एक सूत्र है, अगर आप एक सूत्र अपना लो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। एंड दैट सूत्र इज लर्न फास्ट। जल्दी सीखिए। लर्न टू लर्न फास्ट। जल्दी कैसे सीखें ये सीखिए। एंड लर्न टू लर्न फास्ट। इफ योर whole purpose is learning, not knowing, not understanding, learning, then there is nobody on earth which can stop you. लास्ट में जाने से पहले मैं आपको 4 लाइनें सुनाना चाहता हूं which became the mantra of Institute of Goodness. गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ। गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ। उठाओ हाथ मदद में तुम भी औरों की, या फिर यूं ही जियो और यूं ही मर जाओ। गर चाहो तो तुम भी कर। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपका आधार है कि नहीं है। हम सबसे पहले सारी दुनिया की जिम्मेदारी क्यों लेना चाहते हैं? मैं अपना घर नहीं साफ कर सकता और मैं बोलूं कि नगर क्यों नहीं साफ हो रहा है। प्रॉब्लम यहीं पर है। मैं चाहता हूं कि मेरा कोई एक्सीडेंट हो तो नेक्स्ट आदमी उठा के मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन मैं सेम आदमी घर आके अपने बच्चे को कहता हूं कभी भी एक्सीडेंट हो रुकना मत। दैट इज द डुअलिटी। Fundamental part is you will be able to think rightly provided you clean it, and you clean it with the truth and remove this version of duality. मुझसे लोग पूछते हैं कि मेच्योरिटी की परिभाषा क्या है। मेच्योरिटी की परिभाषा ये नहीं कि आपकी उम्र हो गई। मेच्योरिटी की परिभाषा सिर्फ एक है, जब आपका अपने बारे में सोचना और दूसरे के बारे में सोचने का अंतर कम होता जाता है तो उसको मेच्योरिटी कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस रूम में बैठा हर एक आदमी मैच्योर बने। जब वो मैच्योर बनेगा तो उसकी सोच सीधी होगी, सिंपल होगी, और जब सीधी सिंपल होगी तो वो ट्रुथ के पास होगी। वो ट्रुथ के पास होगी तो आपकी हमेशा हमेशा विजय होगी। ऐसी मेरी कामना भी है, शुभकामना भी है और आशीर्वाद भी। थैंक यू सो मच। सुना आपने, ये थे रवि शर्मा जी, और मुझको यकीन है कि शायद इनमें से कुछ चंद लाइनें आपकी जिंदगी में बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती हैं अगर आप अपनाएं। प्लीज जरूर बताइएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।